स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज दिवाली से एक दिन पहले की सुबह है। और आज बहुत से डेकोरेशंस करने बाकी हैं क्योंकि बुटीक है तो ऑब्वियसली कल दिवाली की पूजा होगी। तो पूरा बुटीक को रेनोवेट करना है, सजाना है। तो मैं आपको पहले सामान सब दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ को धोया है और क्या क्या चीज़ है जो मुझे तैयार करने हैं। और उसके बाद आपसे मिलती हूँ जल्दी। फ्रेंड्स, ये एरिया है जहाँ पे कल पूजा होगी। और हाँ, ये फ्लावर्स हैं जिसे मैंने धोए हैं। और ये सब फ्लावर्स जो हैं इन्हें मैं इसके बुके टाइप का तैयार करूँगी वॉल पे प्लेस करने के लिए। और बलून्स है, रिबन्स है, बहुत सारी चीज़ हैं। इन्हीं से डेकोरेशंस होंगी। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं कैमरा को ऐसे प्लेस कर दूंगी ताकि आराम से सारा वीडियो शूट हो सके। और मैं पहले जाके फ्लावर्स को लगा, यहाँ पे ये फ्लावर लगाया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया था। और यस, इसे मैंने इस तरह से प्लेस। चलिए जल्दी से बलून्स वगैरह के काम भी शुरू करते हैं। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं मेरे पास और उसका बुके किस हिसाब से तैयार होगा। मैं आराम से नीचे में बैठ के फिर सारा काम करूंगी क्योंकि सोफा वगैरह पे पॉसिबल नहीं होता। मैंने ये रूम पूरा खाली करवाया है बिकॉज होता क्या है कि सोफा रहता तो फिर पूजा यहाँ पे नहीं हो पाती, दिक्कत होता। हालांकि हम लोग हर समय मतलब हर साल जो पूजा होती थी तो गैरेज के एरिया में होती थी क्योंकि वो काफी बड़ा है। और पूजा के पर्पज से और कोई भी पार्टी वार्टी के पर्पज से वो अच्छा है। बट दिस टाइम वहाँ पे क्योंकि गाड़ी लगी हुई है तो पॉसिबल नहीं था हम लोग के लिए कि उस एरिया में कर पाते। तो मैंने कहा कि ठीक है, बुटीक के एरिया में ही करेंगे। और यहाँ पे मैंने सारा चीज प्रिपेयर करवा दिया है ताकि कल पूजा आराम से हो सके। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं क्लास में जो मैं डेकोरेशन में यूज करूंगी। इस पे मैं फ्लावर्स को प्लेस करूंगी। ये सारी लीव्स हैं, ये लीव्स है। और मैंने हाँ, ये स्टिक्स हैं जो फ्लावर्स को जिस समय प्लेस करेंगे उस समय इसका यूज होता है तो उस समय मैं करूँगी। तो ये ब्लॉक मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। और यस, इसे देख लेती हूँ पहले किस बेसिस पे ये प्लेस हो पाएगा। उसके बाद जो है यस, ये ऐसे करके प्लेस होगा, इस टाइप से प्लेस होगा। तो अब इस पे मैं जो लीफ है उसको डालती हूँ। आप देख, ये चीज बेसिकली कर देते हैं जो डेकोरेशंस वाले हैं वो भी कर देते हैं आराम से। पर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि बुटीक मेरा है तो इतना तो करना बनता है ऑब्वियसली। ये इस टाइप से पेस्ट हो गया और इस पे फिर मैं फ्लावर्स लगाऊंगी। फ्लावर्स का वो जो मैं स्टिक की बात कर रही थी, ये देखिए इस टाइप से मैं इसमें प्लेस की हूँ। और उसके बाद मैं इसे एंटर करूंगी इसमें। ये स्टिक्स को मैं काट लेती हूँ सीजर से। हाँ, तो मैंने कहा ये स्टिक्स इस हिसाब से मैं कटिंग कर लेती हूँ कि आप सब एक रंग का ही काटे। इससे क्या होगा कि जो फ्लावर जब हम प्लेस करेंगे तो वो ज्यादा सही होगा, एक्यूरेसी उसकी बनी रहेगी।
तरह से हो गया। और लीफ का रहा तो देखती हूँ, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा लीफ होगी तो फिर मैं बीच में इसको फिलअप कर दूंगी, अदरवाइज ये ऐसे है। तो चलिए इसी तरह से बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं देखती हूँ, क्योंकि बैलून्स भी है मेरे पास, रिबन्स भी है, तो देखती हूँ किस हिसाब से करने का है, और उस बेसिस पे फिर मैं करके इसे कंप्लीट करूंगी। ये तो एक रेडी हो गया। तो मेरे पास लीफ बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उस ब्लॉक्स में जो यहाँ पे ये वाले में एक कंप्लीट रह गया था, मैं उसे एक बार देखती हूँ। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से मैं बाकी के ब्लॉक्स भी तैयार कर लेती हूँ। चलिए। ये देखिए तैयार है। मैंने कंट्रास्ट करके लगाया, यहाँ पे पिंक दिया है तो कंट्रास्ट किया है, फिर यहाँ पे लाइट कलर दिया है तो उससे कंट्रास्ट किया है। कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है। बाकी को भी मैं इस तरह से तैयार कर लेती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जो मेन वॉल पे लगेगा सेंटर पे, तो उसमें लीफ थोड़ा ज़्यादा दूँ ताकि वो घना लगे, और बैलून से तो डेकोरेशन होंगी ही, लेकिन मैं पहले जो भी बाकी ब्लॉक्स हैं, चार तीन दरवाजा और दो वॉल हो जाएंगे, तो एक मेन सेंटर का जो वॉल है तो उस पे मैं थोड़ा घना कर देती हूँ, यहाँ पे पूजा होगी तो। और जो हम लोग का बुटीक का एंट्रेंस है वहां पे थोड़ा लाइट कर दूंगी, क्योंकि फिर हम लोग गेंदा का फूल भी लगाते हैं, तो इस कारण से वहां पे बहुत ज्यादा नहीं करना है मेरे को। वहां पे थोड़ा लाइट रहेगा बाकी की तरह, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं पहले दरवाजा और उस वॉल का तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद जब मेन सेंटर वाला मैं अभी करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं इसको।
ये 4 बुके ऑलरेडी तैयार हो गया है और एक बुके और करना है तैयार मुझे। देखती हूँ बुटीक के मेन एंट्रेंस पे, क्योंकि मैं दरवाज़ा पे ऑलरेडी लगाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि आइदर दरवाज़ा पे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ और वॉल पे, और बाकी को थोड़ा सा लाइट रखती हूँ, या फिर दरवाज़ा पे सारा एक जैसा रहेगा और वॉल पे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। तब एक प्लस वॉल का बना देती हूँ, बिकॉज मेरे पास बलून्स वगैरह भी हैं, तो ऑब्वियसली उसे भी यूज़ कर रही है, तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा रही। ये पूरा कंप्लीट हो गया, जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है, और ये मेन सेंटर पे लगेगा, और बाकी वो सारे फ्लावर्स मैं दरवाजा पे लगाऊंगी। तो हमारा बुके का काम कंप्लीट हो गया, और अब मैं जल्दी से बलून्स फुला लेती हूँ। पहले मैं इन सबको एक जगह अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि हर दिवाली में ये बहुत काम आता है मुझे। ये देखिए गाइस, ये प्रॉपर बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये बुकेज सारे बन के कंप्लीट हो गए, और ये फिर दरवाजा और वॉल पे लगेंगे। और चलिए मैं जल्दी से बलून्स और रिबन से जो डेकोरेशन मुझे करने हैं वो सारे कर लेती हूँ, ताकि काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। मंगवाया था पंप बैलून फुलाने वाला, वो तो मैं आपको बता ही चुकी थी तरु के बर्थडे में कि उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं आंटी से, एंड अच्छा हुआ आंटी का मिल गया। आंटी भी लाई थी, तो उनका काफ़ी अच्छा क्वालिटी है उसका, तो मैंने आंटी से मांग लिया ताकि टाइम सेव हो सके। ब्लू में बलून्स हैं, मल्टी कलर में बलून्स हैं, और ये रेड में भी मिल गए, तो मैं देख लेती हूँ कंबाइन करके किस हिसाब से होगा, तो फिर उसे कर लूँगी। आई डोंट थिंक ये रेड वाले बलून्स टिक पाएंगे ज़्यादा, बिकॉज काफ़ी दिन के हो गए हैं, तो लेट्स सी। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है। या नहीं तो ब्लू के साथ कंट्रास्ट करके मल्टी कलर में से कोई एक ले सकती हूँ, वो भी अच्छा लगेगा। मैं दिवाली में बेसिकली जितने भी डेकोरेशंस होते हैं वो खुद ही करती हूँ बुटीक की,
क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़े बैलून्स को फुलाई हूँ और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली। मैं वो आइडिया को पहले देखती हूँ करके, अगर वो अच्छे से हो जाता है तो मैं आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे उस आइडिया को पास या फेल होने के बाद। मैंने बैलून्स को लेके जो सोचा था उसे प्लेस कर दिया है। जिस हिसाब का सोचा था उस प्रॉपर उस हिसाब में नहीं हुआ, बट सिमिलर टू दैट हो गया है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। और भी बलून्स हैं, मैं देख लेती हूँ कि काउंट पहले कर लेती हूँ कि कितने हैं, और उसके बाद फिर मैं उसको उस हिसाब से इस बार ना मैं सारे बलून्स को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन से रखे हैं और उस तरह में वेस्ट होते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता। तो एटलीस्ट इससे क्या होगा कि जितने भी दिन रहेंगे बट यूज़ तो हुए रहेंगे। तो इसलिए मैं पहले काउंट कर लेती हूँ कितने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे किस हिसाब से डेकोरेट किया है। मैं मेन गेट एकदम नहीं कर रही डेकोरेट, क्योंकि वो गेंदा के फूल से सजेगा, तो मैं बलून्स नहीं लगा रही हूँ उसमें। और जो एंट्रेंस है वहाँ पे मैंने बलून्स लगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से लगाया है, और कुछ इस तरह से मैंने प्लेस्ड किए हैं। तो ये मैंने किया है, और बलून्स लगाने हैं क्योंकि अभी पूरी तरह से डेकोरेशंस हुई नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करती हूँ। गाइस, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मुझे ये सब करते करते ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा हो चुका है। और मैं अब जल्दी से बलून्स फुला लेती हूँ ताकि सारा चीज़ कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से जो डेकोरेशंस मैंने किया है, और नीचे जो डर्ट पूरा फैल के रखा है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं उसे ठीक कर दूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ। ये और अब हम एंट्री करेंगे, एंड एंट्री में ये है बलून्स, आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने फ्लावर लगाया था, ये मेरे बुटीक का पूरा सेक्शन, और वहाँ पे फ्लावर है, वहाँ पे मेरी क्यूट सी मछली है, ये मेरी मैनीक्वीन। इसे भी मैंने स्टॉल्स वगैरह पूरा अच्छे से तैयार कर दिया है, और ये मैंने यहाँ पे किया है। एंड देन ये किया है, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए क्योंकि बलून्स कुछ कम हो गए, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है। और यस, दिस वन मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो वीडियो का एंड करूँगी तो इसे अपना बैकग्राउंड बना लूँ, बहुत मस्त लगेगा। सबने देखा आज की तैयारी, और यस, कल दिवाली है, आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारे सुख आए, और ये कोरोना का जो भी है सीन वो फिर कभी नहीं आए हम लोग के सामने, सो दैट हमारा हर फेस्टिवल ऐसे ही बहुत प्यार से मने और फैमिली के साथ मने। बस यही यही प्रार्थना करूँगी। और यस, वंस अगेन हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और यस, कल का व्लॉग भी बनेगा, लेकिन कल बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी, तो कोशिश करूँगी कि कल रात में अपलोड कर दूँ। इन केस अगर नहीं हुआ तो परसों सुबह अपलोड कर दूँगी। कल बुटीक का पूजा होगा, दिवाली का जो पूजा होता है, तो एक बहुत अच्छा रहेगा कल का भी दिन। तो बस यही सब
बहुत सारे काम के साथ और इस प्रार्थना के साथ कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। बाय।